80 के दशक से आतंकवाद का जो दौर शुरू हुआ हिंदुस्तान में, वो पंजाब से होते होते कब दिल्ली और कब मुंबई तक पहुंच गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन उस धमाकों की गूंज में कितने जिंदगियां चली गई, कितने लोग अपाहिज हो गए, कितने लोग उस धमाकों के बाद से उनका परिवार खत्म हो गया। और जिस तरह उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखने वाले बिट्टा जी हम लोगों के साथ हैं। बिट्टा जी, जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें शुरू होती है जैसे देवेंद्र सिंह भुल्लर के साथ हो रही है, और ये बहुत पीड़ा देती है आपको भी और देश के तमाम उन लोगों को जो देश से प्यार करते हैं। किस तरीके से राजनीति इसको खाती जाती है और किस तरीके से इस पर राजनीति होने लगती है, उसको कैसे देखते हैं आप? तो मैं अपने सही कहा, इतने दशकों से ये आतंकवाद जब से शुरू हुआ, मेरा बचपन, मेरी जवानी अस्पतालों में, बम ब्लास्टों में, क्रसेस पे मेरी गुजर गई। अब जिंदगी का जो ये वक्त है, अगला वक्त है जो मेरा, अब जब मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, राजनीतिक लोगों के चेहरे देखता हूँ, तो जीने को दिल नहीं करता, है ना। झूठ की एक लक्ष्मण रेखा होती है, मानवता के खिलाफ चलना एक लक्ष्मण रेखा होती है, किसी का दिल दुखाना एक लक्ष्मण रेखा होती है। पर ऐसे ब्लास्ट, ऐसे बम चलने के बाद जिसमें 35-35 लोगों का शहीद हो जाना, अगर एक घंटा पहले ब्लास्ट होता तो 200 लोग शहीद हो जाते। सुरक्षा एक दिन पहले हटा ली जाती है, और किस तरीके से जवान देखो मुझे पकड़ के मुझे बचा रहे, ये देखो मेरे जवान जख्मी। तो ऐसी घटनाएं जब मैं आंखों से देखी, अपने जवानों के सिर उड़ते देखे, लोगों के सिर उड़ते देखे, और आप जब हिंदुस्तान के, जब पंजाब के, खासतौर पे हिंदुस्तान पंजाब के जब पॉलिटिशियन, सिख धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए, सिर पे सुंदर दस्तार हो, जिस सिख कौम के आगे नास्तिक भी सिर झुकाए, वो कहे कि बेगुनाहों के कातलों को छोड़ दो, वो कहे ये तो बंदी सिख है इज्जत के साथ, मैं इनको मौत के सौदागर कहता हूँ। तो बताओ कितनी पीड़ा होती होगी मुझे। पर कोई बात नहीं, भगवान ने कहा है कि तुम देख के आना, मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ, बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, गोलियों से नहीं हारा, मौत से नहीं हारा, बिट्टा राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। आप कांग्रेस में भी थे और कांग्रेस के ही सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका नाम आईएसआई के साथ सीधे जुड़ा, और उसके बाद जब वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उनका सीधे कनेक्शन जो है खालिस्तानियों से हुआ। और खालिस्तानियों के साथ देखिए, जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए जिस तरीके से भारत पे दबाव बना, तमाम घटनाक्रम हुई, और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भारत और कनाडा का संबंध ही खत्म हो जाएगा, और इस पर इस तरीके से दबाव बनेगा। अब सरकार बदली है, चीज़ें और परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अब फिर पंजाब में चुनाव होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दो चेहरे थे। हाँ, एक उनकी गर्लफ्रेंड थी अरूषा आलम, हाँ, जो आईएसआई की एजेंट रही, जो डिफेंस की रिपोर्टर थी। डिफेंस का रिपोर्टर जिस देश का होता है, वो अपने देश से वफादारी करती है, धोखा नहीं करती। और वो तो आके चीफ मिनिस्टर हाउस में रहती रही। हाँ, वो तो आके चीफ मिनिस्टर हाउस, कपूरथला हाउस, ताज होटल, क्या नाम, ताज मोरिया, मोरिया जो होटल, उसके नीचे रहती रही, सबके सामने था। जो सुरक्षा मेरे साथ है वो भी उसके साथ थी, है ना। तो अब ये मेरा काम नहीं देखना, ये एजेंसीज का काम, ये गवर्नमेंट का काम है देखना कि जिम्मेदार, और वही टेरर छुड़वा के ले गया। अब उसके पीछे, उसके ऊपर किसने प्रेशर डाला? जो 2 टेररिस्ट पंजाब से जयपुर जेल से छुड़वा के ले गया, उसके ऊपर किसका प्रेशर था? क्या अरूषा आलम का प्रेशर था? क्या कनाडा से प्रेशर था? किसका प्रेशर था? क्या अब जो बुल्लर की फाइल यहाँ तक, उसने तो बुल्लर के लिए लिख के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया कि इसको परमानेंट छोड़ दो। वो तो नरेंद्र मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैं कहा अगर इसको छोड़ा जाता तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं तड़प तड़प के मरूं, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। मेरे बचे हुए शरीर के जो अंग हैं, जख्मी शरीर के अंग है बम्बों से, या गरीब लोगों को या जख्मी फौजियों को दे दो, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं। मोदी साहब, खैर वो फाइल का कुछ नहीं हुआ, पर अब इन्होंने फिर ये हाई कोर्ट चले गए, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए। हाई कोर्ट ने भी कह दिया भाई नहीं छोड़ा जाएगा, जब छोड़ा जाएगा तो कोर्ट में आ जाइए।
अब इन्होंने नया रास्ता अपना लिया कि स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स, हम सरदार हैं। तो सरदार है तो हमें मानवता का कत्लेआम करने वालों के लिए लाइसेंस दिया, इनको छोड़ दिया जाए। सरदार का काम है मानवता की रक्षा। ट्रेन जाती हो, एक सरदार हो, माँ कहती है मेरी बेटी सुरक्षित है, तुमने लोगों को मारने वालों के लिए सामने आ गए। सरकार ने स्टैंड लिया, अच्छा लिया, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। दूसरी चीज़ है कि जैसे पंजाब में चुनाव आने लगते हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी पे खालिस्तानियों के साथ आरोप लगे, और कनाडा से जिस तरीके का दबाव बनाया गया, अब फिर चुनाव है। देखो, मुझे पार्टियों के बीच में मतलब भैया, अब नेचुरल बात है, लेकिन कौन सी पार्टी मैं चक्रों में पढ़ूंगा ना। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान जो पंजाब पहले भारत में नहीं, नंबर ये एक था। देखो जी, पंजाब भारत में नंबर एक था, हर चीज में नंबर देखो एक जी, था। जितनी और आज देखो मैं बताता हूँ, जितनी देर चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह थे, हाँ, हमने आतंकवाद को केपीएस गिल ने समाप्त किया। हाँ, हम उनकी कैबिनेट में मंत्री थे, हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैबिनेट मंत्री थे, हमने समाप्त किया। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब को बम्बों से उड़ा दिया गया, मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए भेजा गया, मैंने इनकार कर दिया। मैं कहा नरसिम्हा राव जी, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसे ही बराड़ बना सीएम, टोटल उलट काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद अकाली गवर्नमेंट आई, उसका फर्क पड़ा। फिर उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारे टेररिस्टों को छोड़ना शुरू कर दिया। करते करते यहाँ तक पहुँच गए, कोई पार्टी इसमें बची नहीं। किसका नाम लूँ मैं? मेरे पास सबूत है। जो अभी निर्णय लिया गया है, इस आपकी कमेटी ने जो निर्णय लिया है, इसको लेकर आप क्या मतलब सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैंने तो अपना चिट्ठी डाली थी ना। मैं सीएम साहब को मिला, मैं गवर्नर साहब को काफ़ी देर पहले मिला था, ना मैं किसी मंत्री जी को मिला, ना मैं होम मिनिस्टर। अपने विचार से डाल दी, आपने छोड़ना है आपकी मर्जी, पर इसकी जांच कर लो, फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये वही खालिस्तानी लोग जो हनुमान मंदिर पे हमला करते हैं और हमला करते हैं, ये वही लोग हैं, इनकी जांच करो। ये कनाडा से मेरे ऊपर बम चलाने की प्लानिंग बनी थी, उनकी जांच करो, इसके पीछे क्या है। मैं उनको कहा अगर मेरे ऊपर कल को खुदा न खास्ता को बात होती है, कोई खुदा न खास्ता बात होती है, देखो हमला तो वो करेंगे जब भी मौका मिलेगा, तो उसकी जिम्मेदार पूरी कमेटी होगी। ये मैंने लिख के दे दिया, मोहरे लगवा के अपने पास रखी। ऐसी एक लेटर नहीं, 5 बार लेटर दी, केजरीवाल सरकार को भी लेटर दी, इस गवर्नमेंट को भी लेटर दी, गवर्नर साहब को भी लेटर दी, मोहरे मेरे पास हैं। जब मैं मर जाऊंगा बम्बों गोलियों से, देश आपको सवाल पूछेगा, लाखों लोग कोर्ट में जाएंगे, सवाल जवाब देते रहना। मेरी आपसे कोई लड़ाई, मैं तो अपना सुझाव दे रहा हूँ। मुझे मारना उन्होंने है, ये मुझे पता है, जब भी मौका मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि कल को आप पे को प्रश्न। सरकार आपकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, और सरकार इसीलिए लगातार आपके साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखती है। उनकी मेहरबानी है। देखो सुनो मेरी बात भैया, मैं बोनस के ज़िंदगी में हूँ। अगर मेरी सुरक्षा के कभी भी किसी को तकलीफ आए, मैं सीधा कहूँगा यार मुझे इच्छा मृत्यु दे दो यार, चलता फिरता बम्बू, मैं मरूँगा, इतने मर गए और चले जाऊँगा। इस उम्र में मैं अपना शरीर भी दे दूँगा, दान नहीं, मैं अपना शरीर भी दे दूँगा। मैं अपने बम्बों से बचे शरीर को बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। मेरी किडनी है, मेरा लीवर है, मेरी आँखें हैं, मेरा हार्ट है, मेरे को शरीर का टुकड़ा जख्मी फौजी के, आम आदमी के कहीं काम आ जाए, गरीब आदमी के दे दूँगा। मैं कुछ शिकवा गिला नहीं को कोर्ट में जाऊँ, बड़ा ड्रामे मेरे से नहीं होते। मैं जिंदा लाश हूँ, कभी किसी को मेरा बोझ लगे तो मुझे बता दें। आप हजारों लोगों की ज़िंदगियों से जो इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते रहें, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके जैसे लोग इस समाज में जो संदेश देना चाहते हैं, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं जो राजनीतिक हैं वो रुकें, इस तरीके के आतंकियों को छोड़ा ना जाए। तो इस तरीके से जो सरकार तक जो संदेश आपके द्वारा पहुंचता है, वो साधारण व्यक्ति जो उससे संघर्ष कर रहा है वो। दो बातें आज हमारे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, उन्होंने देखो नक्सलिज्म 3 महीने में खत्म किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर आतंकवाद को, अमित शाह सब ने मिलकर, अजीत डोवाल ने मिलकर सब ने ख़त्म किया है ना। इसकी तो जितना भी हम उनका तो कर्ज हम चुका ही नहीं सकते। सवाल है कि नीचे के लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। हर चीज़ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर चीज़ अजीत डोवाल के ऊपर जाए क्यों? हर पॉलिटिशियन जिम्मेदारी अपने पे उठाए, हर ब्यूरोक्रेट जिम्मेदारी उठाए। यार ये चीज़ देश के लिए खतरा है, ये देश के खिलाफ है। राजनीति की एक लक्ष्मण रेखा खींचें,
कि टेररिस्ट हैं, देशद्रोही हैं, इन्होंने बम चलाए हैं, इनके साथ वोट की खातिर कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं होने देंगे। कल को मेरे ऊपर फर्ज करो बम चल जाता है या बुल्लर को छोड़ देते, चल जाता है, जवाब कौन देते? होम मिनिस्ट्री जवाब देती, मोदी जी जवाब देते, वो बेचारों को क्या पता। पर इसका जिम्मेदार कौन है? जो सुंदर दस्तार पहन के सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं, सुंदर दस्तारे पहन के सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं कि आतंकवादी छोड़ो तो आपको इतना वोट मिल जाएगा, नहीं तो सरदार आपके खिलाफ हो जाएंगे। अरे देश का दुश्मन हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो आईएसआई के इशारों पे चलता है, जो कनाडा के इशारों पे, पन्नू जैसे इशारों पे चलता है, जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं उन पे इशारों पे चलता है, उनके साथ वो देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है, किसी कौम और मजहब का हो। ये विचार होनी चाहिए। देश के दुश्मन के साथ एक दुश्मन की तरह सलूक किया जाए, ना कि उनके साथ सिंपैथी दिया जाए। ये आपका ये आपके सामने मैं क्या कहूँ, आप अखबारें पढ़ लो, डबल चेहरे हैं ना, बहुरूपी हैं कहीं, डबल चेहरे हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। राजनीति की अंदर एक झूठ की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम तिरंगे झंडे की शपथ लेते हैं, हम देश के लिए समर्पित होते हैं, पर वहाँ आके फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहाँ से आ जाता है? फौज का जवान जब जाता है फौज में, जब बंदूक पकड़ लेता है, वर्दी पहन लेता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो भारतीय होता है। तो मैं भी तो एक भारतीय हूँ, मैं सरदार बाद में हूँ, मुझे भारत से प्यार है। अब मैं बार बार एहसान जताऊँ कि मैं सरदार हूँ तो मैं बड़ा एहसान भाई, मैं भारतीय हूँ। मुझे मत ये को कहे कि बिट्टा ने बोला मैं भारतीय हूँ तो बिट्टा बहुत बड़ा भारत पे एहसान कर रहा है। नहीं, मेरा हक भारत है। जब मेरी को तारीफ भी करता है इस कहने पे, देखो कितना अच्छा बोला। अगर हिंदू भाई बोलेगा उसको नहीं कहेंगे, सरदार बोलेगा देखो सरदार कितना अच्छा बोला। नहीं, जितना हिंदू का हक है, जितना मुसलमान का, ईसाई का, उतना मेरा भी हक है भारत। ये विचार होने चाहिए। भारतीय ये नहीं मैं इस कौम का हूं, हमारी कौम मजहब बाद में आता, पहले भारत की रक्षा आती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये ब्लैकमेलिंग का जो काम चल गया ना वोट की खातिर, ये खतरनाक है देश के लिए। देश का हर व्यक्ति भारतीय है, न कि वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म बाद में आता है, राष्ट्रीयता पहले आती है, ये कहना है बिट्टा जी का। और बिट्टा जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 30-32 सालों से, उसमें पूरे देश के लोग उनके साथ है। 45 सालों से। तो इस ये लड़ाई में सभी इनका साथ दे, और ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो भी अपनी राजनीति को छोड़ के देश के लिए पहले जिम्मेदारी ले।